गंध से दुखी थी। जादूगर के मंत्र पढ़ते ही महिला जहरीले कीड़ों से गिर गई। केवल वह और भ्रूण ही बचे। सारा मांस और खून खाकर उसने शैतान से नहीं बल्कि पति से निपटने की कला सीखी। 1 साल पहले गिरोह का मालिक थाईलैंड गया था सुनहरा बुद्ध लेने। उसने मेरे बारे में शेखी बघारी। मास्टर क्यू ने मुझे उसे ले जाने के लिए बुलाया। वह हथियारों और गोलियों से अभेद्य है, लेकिन ऐसी चीजों में विश्वास नहीं करता। ब्लैक बॉस आज खुश है। उसने शराब और लड़कियों के लिए बुलाया। जैसे ही वह बाहर गया, दूसरे गिरोह ने उसे काटा। लेकिन कुछ जादुई हुआ। काला मालिक, जिसे 300 बार काटा गया, गोल्डन बुद्धा के संरक्षण में ठीक था। गोल्डन बुद्धा के संरक्षण में ठीक था। इसके बाद काले बॉस ने तुरंत जवाबी हमला किया और प्रतिद्वंद्वी के चाकू को पकड़ लिया। उसने उसे वहीं 2 बार मारा, लेकिन वह इतना डर गया कि बाकी दोनों लोग हताश होकर भाग गए। लेकिन अंततः वे बच नहीं सके। कार गली में घुस गई और सीधे काले बॉस से टकरा गई। मैंने सोचा कि मैं एक सुनहरा बुद्ध था और बुरा नहीं था। मुझे कभी नहीं लगा कि सुनहरा बुद्ध केवल तलवार और कवच के प्रभाव का सामना कर सकता है, लेकिन कार की टक्कर का सामना नहीं कर सका। काले बॉस को प्रतिद्वंद्वी ने मारा और मार डाला। वे समय पर प्रतिद्वंद्वी को मारने पहुंचे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जिस व्यक्ति को उन्होंने मारा वह दूसरी पार्टी थी। तब सबसे बड़े भाई के भाई आवे ने सबसे बड़े भाई के स्वर्ण बुद्ध को छीन लिया। पीछा करने से बचने के लिए आवे और आडोंग थाईलैंड भाग गए, लेकिन वे केवल 2 दिन भागे और फिर बेलर के पास थे। उनकी पीठ पर दबाव डाला गया था और उन दोनों के पास लड़ने के लिए एक सुनहरा महल खोजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैंने सोने के बुद्ध के टुकड़े को बेचने की योजना बनाई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जब स्वर्ण मंदिर के व्यक्ति ने स्वर्ण बुद्ध पर नाम देखा तो वह घबराकर उसे अंदर ले गया और स्वर्ण मंदिर के मालिक आवे को बताया। अन्य लोग दुकान के मालिक के साथ बातचीत कर रहे थे। उन्हें मौन समझ थी, लेकिन उस व्यक्ति को समझ नहीं आई। कर रहे थे उन्हें मौन समझ थी, लेकिन उस व्यक्ति को समझ नहीं आई। अचानक उसने अपने हाथ ऐसे जोड़ लिए कि यह अपमानजनक लगा। क्या ये स्वर्ण बुद्ध तुम्हारा है? एक दोस्त ने दिया था। मतलब जूफा मर गई है? पता चला कि यह महिला थाईलैंड में सबसे शक्तिशाली जनरल है, इसलिए वह स्वर्ण बुद्ध ले गई पर वापस नहीं आई। उन्होंने उन्हें कुछ समय के लिए साथ ले जाने की पेशकश की। उन्हें नहीं पता था कि मास्टर कैवांग का निर्णय वेई का जीवन बदल देगा। जैसे ही वे मास्टर के घर में दाखिल हुए, वे अवाक रह गए। उनके पास बहुत सारा पैसा और सिर्फ एक घर था। यह शानदार है, लेकिन इतने बड़े घर में केवल कैवांग और उनकी छोटी बहनें ही रहती हैं। इस समय आशुई दूसरी मंजिल से नीचे आई और उसके क्लोजअप शॉट ने वेई और अन्य लोगों को खुद को नियंत्रित नहीं करने दिया। कैवांग ने उनके विचारों को देखा और तुरंत चेतावनी दी कि उनकी बहन के बारे में कोई विचार न रखें। फिर कहा कि 1 महीने के भीतर बाहर निकल जाओ, खून और रोशनी की आफत है। लेकिन वेई को इसकी परवाह नहीं थी कि गुईवांग ने क्या कहा और उस रात सिर्फ मीठे शब्दों का इस्तेमाल किया। गुईवांग ने क्या कहा और उस रात सिर्फ मीठे शब्दों का इस्तेमाल किया। मीठे शब्दों ने आशुई को उसके जैसा बना दिया। लेकिन इससे भी बुरा यह था कि वेई, जो बुराई में विश्वास नहीं करता, ने आशुई और उन तीनों को अगले दिन खरीदारी के लिए बुलाया। दुश्मन ने गैंगस्टर को देखा और चाकू निकाल लिया, वार करने वाला था। वेई ने कांच में देखा और तुरंत ज्यूरियन फेंक दिया। आशुई को भागने खींचा। गैंगस्टर पीछे थे। डोंग ने ध्यान भटकाया। वेई को पहले जाने कहा। वह दूसरी दिशा में भागा, पर घबराहट में नहीं भाग सका। ब्लैक बॉस ने उसे पकड़ा और एडोंग को काट दिया। 2 गैंगस्टर वेई और आशुई को देखकर समुद्र तट पर पीछा करने लगे। जो बचे वे खेती करने लगे। बाद में पता चला कि चेन डोंग को अस्पताल भेजा गया। वे मदद के लिए बड़ी बहन के पास गए। मास्टर कैवांग उन्हें जादू के कमरे में ले गए। कमरा विभिन्न जादुई हथियारों से भरा था जो वेई ने पहले कभी नहीं देखे थे। फिर कैवांग ने डोंग के बालों को रक्त बेसिन में फेंका और तुरंत आग जला दी। इस समय गर्म खून ने बालों को निगल दिया। कैवांग ने शाप देना शुरू किया। थोड़ी देर बाद बिजली चमकी और अस्पताल में डोंग जोर से हिल गया। फिर उसने एक मुर्गे को जलाने के लिए चूल्हे में फेंका, जबकि मास्टर गैस पागलपन से एक मंत्र का जाप कर रहा था। उसने खिड़की से एक अजीब काला धुआं निकलते देखा। धुआं अस्पताल के वार्ड में तैरकर सीधे एडोंग के क्रॉच में घुस गया, लेकिन इसने चमत्कारिक ढंग से एडोंग के शरीर को बहाल कर दिया। इस समय गुईवांग थक गया था। उसने वेई को बुलाया और अपने खून और आंसू चाटने के लिए कहा। वेई के पास कोई विकल्प नहीं, उसे गोली काटनी पड़ी और उसकी देखभाल करनी पड़ी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने अभी अभी सब्जियां चाटना समाप्त किया है। फिर वह खून का पानी का एक बेसिन लाया और वेई को यह सब पीने का आदेश दिया। उसे मौके पर घृणा महसूस हुई। यह उसकी प्रेमिका आशुई के अनुनय के बाद ही हुआ कि वेई ने घृणित खून का पानी एक बड़े कौर में पी लिया। कैवांग ने वेई को सिर झुकाना सिखाया, क्योंकि उसे पता था कि उसकी बहन का वेई से संबंध था। उन्हें धमकाने से रोकने के लिए उसने वेई को सिर झुकाना सिखाया। अगली रात सरकार का एक सदस्य उसे खोजने आया और 10 लाख इनाम देने को तैयार था। उसने मास्टर कैवांग से मदद मांगी, लेकिन मास्टर ने इनकार कर दिया। ऊपर से वेई ने देखा और इनाम में दिलचस्पी ली। जादूगर ने जान जोखिम में डालकर कैवांग के कमरे में घुसकर गुप्त किताबें ले लीं, जिनमें बर्ड फेट्स फैंटेसी वैली भी थी। अभ्यासियों को देवताओं से गहरी नफरत होनी चाहिए और उनकी इच्छा होनी चाहिए कि माँ और बच्चा एक साथ पिशाच बन जाएं और कभी भी 3 लोगों से आगे न बढ़ें। अचानक चाओशिंग ने फिल्म के बाद चाईवांग की आवाज सुनी।
आहवेई ने समझाया कि वह आशुई की रक्षा के लिए तकनीक का अभ्यास करना चाहता था, लेकिन चाईवांग ने मौका नहीं दिया और उन्हें मारने के लिए मंत्र पढ़ा। प्रेमी को मरते देख उसने बड़ी बहन से अवेई की जान बचाने की विनती की, कहा कि वह गर्भवती है। कैवांग ने नरमी दिखाई और अवेई को छोड़ दिया। साल भर बाद गैंगस्टर लड़ रहे थे और टेबल टेनिस खेल रहे थे। किसी ने वाइन में अज्ञात तरल डाला। उन्होंने खून पिया और मतिभ्रम हुआ। आहवेई ने छुरी उठाई और संघर्ष किया। पलक झपकते ही भाइयों को काट डाला। उठने पर देखा मरने वाले अपने ही थे। तभी एक जहरीला सांप पैंट में घुसा और काला बॉस डर से सिर उठाया। पैंट में घुसा और काला बॉस डर से सिर उठाया। उसने खुद को लगातार 30 बार चाकू से वार किया। आहवेई द्वारा बदला लेने के बाद उसने तुरंत युआन को खोजा, जिसने अभी अभी पदभार संभाला था, और जानबूझकर उसे एक फूल का दुपट्टा दिया। लेकिन जैसे ही युआन दरवाजे पर आया, बग के काटने के थोड़ी देर बाद यह पता चला कि आहवेई युआन के लिए काम कर रहा था। लुओ ने 10 लाख के लिए उसे चुना था, वही व्यक्ति जिसे पहले अनुमान लगाने के लिए कहा गया था। फिर आहवेई ने छोटी उंगलियों वाले आदमी के सिर पर एक कैटरपिलर चिपका दिया और फिर युआन को मारने के लिए जादू टोना करना शुरू कर दिया, जो हजारों मील दूर था। युआन ने डैन को मौका ही मार डाला और उसने जो कुछ भी किया वह अनुमान लगाया गया था, ये जानते हुए कि आहवेई, जो इस समय काला पड़ गया था, बिल्कुल भी नहीं डरता था। अगर उन दोनों ने एक पल में लड़ना शुरू कर दिया तो यह अफसोस की बात थी कि आहवेई ने अपने प्रतिद्वंद्वी का अनुमान नहीं लगाया था, लेकिन उसे नीचे गिरा दिया गया और उसे खून की उल्टी हुई। वह मारा जाने वाला था। उसने अपने पति के लिए घातक प्रहार को रोकने के लिए कदम उठाया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि आहवेई चुपके से हमला करने का अवसर लेगी और दोनों बहनों के शरीर में चाकू मार देगी। यह पता चला कि उसने जिस तलवार का इस्तेमाल किया था वह मून विंड डिवाइन तलवार थी। वह हर किसी को मार सकती थी। इस्तेमाल किया था वह मून विंड डिवाइन तलवार थी। वह हर किसी को मार सकती थी। बोलने के बाद सिर झुकाने वाले मास्टर आहवेई ने एक तीर से कैवांग की जान ले ली। फिर उसने अपनी पत्नी को लात मारी, जिससे मोमबत्ती टूट गई और कमरे में भीषण आग लग गई। उसने अपनी गर्भवती पत्नी को नहीं बचाया और घर लौट आया, लेकिन उसे नहीं पता था कि आशुई आग से जलकर नहीं मरेगी। डॉक्टरों ने उसे बचा लिया, भले ही उसका चेहरा विकृत हो गया था। आशुई ने भ्रूण के रक्त को हड्डी से बदलने की तकनीक सीखने का निर्णय लिया। वह अपने पेट में मौजूद भ्रूण का उपयोग करेगी, भले ही उसका पुनर्जन्म न हो। आहवी, जो खून और बुरे इरादों से नफरत करता है, हांगकांग लौटता है और अपनी सुरक्षा के लिए अंगरखों को खड़ा करता है। उसे नहीं पता कि आशुई ने रहस्य सीख लिया है और एक डांसर बन गई है। उसने मंच पर नृत्य किया, और जब आहवेई के नंबर एक माजी बाहर आए तो उन्होंने मंच पर नृत्य करती लड़की को देखा। वे दोनों नृत्य में शामिल हो गए और फिर बाथरूम में चले गए, जहां नंबर एक माजी भी थी। जब वह पोकर खेलने वाला था, उसने ऊपर देखा और आशुई को अपना चेहरा बदलते हुए देखकर चौंक गया। उसने अपना सिर खा लिया और फिर आहवेई को नहलाया। लेकिन जैसे ही वह चुपचाप हमला करने वाला था, वह प्रतिद्वंद्वी की यूफेंग प्रतिमा से घायल हो गया। हालांकि आशुई बच गए। इसी समय ऊर्जावान भी घायल हो गया। आशुई आडोंग के पास गई और उसे सब कुछ बताया। वास्तव में आडोंग लंबे समय से आशुई को पसंद करती थी। हालांकि आशुई यूफेंग प्रतिमा से घायल हो गई थी और एक आदमी का मांस और खून खाने के बाद ही ठीक हो सकी। वह आदमी उसे प्यार करता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि आडोंग प्यार के बारे में सोचेगा भी नहीं। अगर तुम नहीं चाहते तो बस चाकू का इस्तेमाल करो। आशुई को खाने के लिए पैर का मांस काट दिया गया था। लेकिन इसी समय आहवेई के आदमी यूफेंग की मूर्ति के साथ आए। जैसे ही वे घर में दाखिल हुए, आशुई ने उन पर हमला कर दिया। उनमें से वह गैंगस्टर के हाथ में मूर्ति से भी डरता था। अप्रत्याशित रूप से जब वे डोंग के कमरे में गए तो वह था। इसी समय एक छड़ी ने बुद्ध की मूर्ति को टुकड़े टुकड़े कर दिया। आशुई अचानक प्रकट हुई और उन सभी को मार डाला। फिर एक डोंग और आशुई एक शरीर में विलीन हो गए और दो रक्त पुनर्जीवित प्राणी बन गए। दूसरी ओर आहवेई ने तैयारी कर ली थी। उन्होंने आशुई के स्वागत के लिए थाईलैंड के 4 भिक्षुओं को बुलाया था, लेकिन आशुई इतना शक्तिशाली था कि उसने उन्हें मार डाला। जब उसने आहवेई को पाया तो देखा कि फैंग ने मून ब्लेड तलवार पकड़ रखी थी, ये जानते हुए कि उसका मुकाबला नहीं था। जब आहवेई आशुई को मारने वाला था तो एडोंग ने पीछे से हमला कर आहवेई को मार डाला। तब से आशुई और एडोंग दोस्त नहीं बन सके। क्या आप इस तरह के प्यार से ईर्ष्या करते हैं जहां जोड़ा एक साथ सोता और उड़ता है? ये महिला जो